नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। देवसैनी एकादशी इस बार कुछ खास संयोग के साथ आया है। देवसैनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि 4 महीने के लिए सो जाते हैं, निद्रा में चले जाते हैं क्षीर सागर में, और यहाँ से शिव जी पूरे संसार का संचालन करते हैं। देवसैनी एकादशी के दिन विशेष तौर पर श्री हरि की विशेष पूजा अर्चना की जाती है और मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कुछ खास प्रयोग भी किए जाते हैं। क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को, जो हमारे सनातन धर्म में हरिशयनी एकादशी भी कहते हैं, और चातुर्मास शुरू हो जाता है। तमाम शुभ मांगलिक कार्य बंद हो जाते हैं। शादी विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे शुभ कार्य निषेध माने गए हैं। और इस दिन पर भगवान श्री हरि विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी का भी पाठ करने का विधान है और कथा जरूर पढ़ना चाहिए इस दिन देवसैनी एकादशी की। अगर हम 2 शब्दों में कथा आपको सुना दें तो आपको अच्छा लगेगा। देखिए, पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा मानधाता तीनों लोकों में बहुत प्रख्यात थे। वह अपनी प्रजा को समर्पित थे और उनके लिए ही काम करते थे। एक बार उनके राज्य में भयंकर अकाल की समस्या आ खड़ी हुई। इसके कारण परिस्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक हो गई। तब प्रजा को परेशान देखकर राजा अपनी सेना लेकर वन में गए और वहां उन्हें ऋषि अंगिरा मिले। राजा मानधाता ने ऋषि अंगिरा को अपनी समस्या सुनाई और इसका हल मांगा। इसके बाद ऋषि अंगिरा ने राजा मानधाता को देवसैनी एकादशी करने को हल सुझाया और महत्व भी बताया। ऋषि अंगिरा की बात मानकर राजा मानधाता ने यह व्रत किया, जिसके फलस्वरूप उनके राज्य में वर्षा होने लगी, प्रजा अकाल से बच गई और यह व्रत करने वाले जातक के सभी पाप दूर हो जाते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो इस दिन भगवान श्री हरि के शालिग्राम स्वरूप की पूजा की जाती है, इसलिए आप श्री हरि के शालिग्राम स्वरूप की ही पूजा करें। क्योंकि घर के मुख्य दरवाजे पर एक आप सिंदूर से या फिर चावल और हल्दी मिक्स करके एक स्वस्तिक जरूर बना दीजिएगा और अपने घर के तुलसी जी का जो जहाँ भी आपका तुलसी जी है, गमला में है या सीमेंट का बना हुआ है चौरा, जिसको चबूतरा कहते हैं, वहाँ पर एक स्वस्तिक सिंदूर से जरूर बना दें और पूजा अर्चना करें। शालिग्राम चूँकि वहीं पर रहते हैं तुलसी जी के पास ना, और जब आप इस दिन नहाइएगा ना तो नहाने के पानी में गंगा जल डाल के नहाइए या फिर तुलसी के पत्ते डालकर नहाइएगा तो आपके जीवन की मुश्किलें दूर हो जाएगी। अगर तुलसी का पत्ता भी ना हो तो कुसा घास डालकर नहाएं। और इस दिन विशेष प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि यहाँ से शिव जी की पूजा प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन एक और प्रयोग आप कीजिएगा, अगर कोई भी विशेष मनोकामना है तब पास के किसी भी मंदिर के दीवार पर उल्टा स्वस्तिक बनाकर चले आइए। जब मनोकामना पूर्ण हो जाए तो सीधा स्वस्तिक बना दीजिएगा। सिंदूर और घी या सिंदूर और तेल मिक्स करके ही आपको बनाना है। भगवान सूर्य को जब जल अर्पित कीजिएगा तो 1 चुटकी हल्दी डालकर अर्पित कीजिएगा। आपका गुरु भी बेहतर होगा, जीवन की मुश्किलें भी समाप्त होंगी। शिव जी को मनाने का भी इस दिन विधान है। हालांकि यहाँ से श्रावण मास भी शुरू हो जाएगा 4 दिन बाद से, तो ऐसे में श्री हरि की जो आप पूजा कीजिएगा ना, उन्हें पीले पुष्प, पीले फल, पीली वस्तु अर्पित करें और पंचामृत का आप उनका स्नान भी करा सकते हैं शालिग्राम स्वरूप की। आप शुद्ध सिर्फ दूध भी अर्पित कर सकते हैं, क्योंकि इस एकादशी के दिन कुछ खास प्रयोग किए जाएंगे। और जो इस दिन अगर आप कर्जों से परेशान हैं तो श्री हरि के साथ माँ लक्ष्मी की भी पूजा करें और संभव हो तो श्री सूक्तम का पाठ करें। इसके साथ ही एक सिक्का श्री हरि के चरणों में रख दीजिएगा और ये सिक्का बाद में संभाल कर रख लें। पीपल के वृक्ष पर माँ लक्ष्मी का निवास होता है। श्री हरि भी इस दिन एकादशी तिथि पर पीपल के वृक्ष में रहते हैं। तो पीपल के वृक्ष में अगर आप जल में मीठी वस्तु डालकर अर्पित करें तो कर्जों से मुक्ति मिलती है। अगर काला तिल डालकर अर्पित करें तो पितृदोष समाप्त हो जाते हैं। और साथ ही अगर आप जल में जैसे दूध है, काला तिल है, मिश्री है, पुष्प है, सब डालकर अर्पित करें तो विशेष कृपा के पात्र हो जाते हैं। शाम के वक्त एक घी का दिया जरूर जलाइएगा पीपल के नीचे एकादशी तिथि पर, ताकि कर्ज मुक्ति मिले और धन आता रहे। बहुत सिंपल है, लेकिन ये प्रयोग हम सिंपल तरीके से आपको बता रहे हैं। आप अपनी सुविधा अनुसार प्रयोग कीजिएगा। लंबे चौड़े ताम झाम हम नहीं बताएंगे, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे।
लेकिन एक बात याद रखिए, भगवान श्री हरि को आप हल्दी या फिर केसर का तिलक लगाइए और अपने भी माथे पर लगाइए। केसर का तिलक कैसे लगाएंगे, जैसे कि हल्दी पाउडर वाला एक छोटी सी कटोरी रख लें पूजा स्थान पे, उस पर हल्दी डालें, रखें एक चुटकी और उसमें 1-2 बूंद पानी डालकर तिलक कर सकते हैं। केसर है 2-4 पंखुड़ी डाल दें, पानी डाल दें 2-4 बूंद और उसमें उंगली डुबाकर आप तिलक करें। उसको फेंकना नहीं है, वो बहुत दिन चलेगा। और भगवान श्री हरि को कमल नयन कहा जाता है, तो ऐसे में कमल का पुष्प मिल जाए तो सोने पे सुहागा। अगर संतान की मनोकामना है तो श्री हरि को जोड़े की संख्या में केला अर्पित करें, जैसे कि 2, 4, 6, 8। और आप ये केला अर्पित करने के बाद बच्चों में वितरित कर दीजिएगा। वैसे आप गणेश जी को भी केला का माला पहना सकते हैं इस दिन, और फिर बाद में सभी छोटे छोटे बच्चों में सभी केला को ले आकर वितरण कर दें, संतान की प्राप्ति होती है। धनिया का प्रयोग विशेष तौर पर इस दिन किए जाते हैं, तो आप भी कीजिएगा, क्योंकि धनिया श्री हरि को प्रसन्न तो करता ही, ये माँ लक्ष्मी को बुलाता है। धनिया की पंजीरी बनाकर भी उनको भोग लगा सकते हैं। पूजा में शंख जरूर बजाइएगा, 3 बार सुबह में और 3 बार शाम में। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और निगेटिव एनर्जी दूर हो जाएगी। क्योंकि देवशयनी एकादशी के दिन दान करने का भी विधान है, तो इस दिन दान में आप पीली वस्तु का दान कर सकते हैं, या आपके जीवन में ज़्यादा कष्ट या परेशानी है तो खाने पीने की वस्तु का भी दान कर सकते हैं। इससे भी आपके जीवन के कष्ट या परेशानी समाप्त हो जाते हैं। तो इस एकादशी के दिन स्वस्तिक का विशेष प्रयोग किए जाते हैं, तो आप जरूर कीजिएगा। और जो स्वस्तिक है अपने घर के पूजा स्थान पे भी बना सकते हैं। अपने घर में जितने भी आपके दरवाजे हैं, चौखट है, सभी चौखट के ऊपर में ठीक बीचों बीच एक स्वस्तिक जरूर बनाएं। सिंदूर से बना सकते हैं या हल्दी से भी बना सकते हैं, चावल मिक्स करके। सकारात्मक ऊर्जा आएगी, निगेटिविटी दूर हो जाएगी। वैसे तो आपके घर में जितने इलेक्ट्रॉनिक सामान है, इस एकादशी के दिन सब में स्वस्तिक बना दें, लक्ष्मी स्थिर रहेगी और जीवन में परेशानियां नहीं आएगी। तो स्वस्तिक का महत्व बहुत ज़्यादा है। आप लाल रंग से ही बनाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और साथ ही घर के मुख्य दरवाजे पर आम के पत्तों का या अशोक के पत्तों का तोरण, जिसको हम बंधनवार भी कहते हैं, जरूर लगाइएगा। पिछले वाला हटा दें, पहले वाला, और नया लगा दें। और साथ ही स्वस्तिक तो बनाना है हर हाल में। साथ ही जब आप भगवान के सामने दीपक जलाइएगा तो घी का दिया होगा और इसमें 2 लौंग जरूर डाल दें। ये आपके मन्नत को पूरी करेगा। जब भी कोई मनोकामना हो तब नियमित रूप से आप दीपक में लौंग डालकर जलाएं तो मन्नत पूरी होती है। पास के किसी भी मंदिर में जाकर एक दिया जरूर जलाइएगा इस एकादशी के दिन, ताकि आपका व्रत पूर्णतया फल दे। वैसे शिव जी का मंदिर हो तो सर्वोत्तम होगा। तो अपनी विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए, चाहे आपको जॉब की प्राप्ति के तलाश है, या फिर आप चाहते हैं कि आपका व्यापार अच्छा चले, या आप चाहते हैं कि अपना मकान हो, तमाम जो भी आपका भौतिक सुख साधन है, उसके लिए आप पास के किसी भी मंदिर में जाएं और एक सिंदूर लेकर जाइएगा घर से। सिंदूर घी मिक्स करके या सिंदूर में सरसों का तेल मिक्स करके मंदिर के दीवार पर एक उल्टा स्वस्तिक बना दें। और फिर जब मन्नत पूरी हो जाए तब सीधा स्वस्तिक बना दीजिएगा, फिर से जाकर वहीं पर, अगर आपकी जब मन्नत पूरी हो जाती है तब। और भगवान को धन्यवाद जरूर कहिएगा। तो इस तरह से आप इस एकादशी के दिन अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए ये विशेष प्रयोग करें। और तुलसी जी में जब जल अर्पित कीजिएगा तो 1 लोटा जल में 1 चुटकी हल्दी, 2-4 बूंद दूध डालकर और थोड़ा सा मिश्री, 1 चुटकी अक्षत डालकर ही अर्पित करें तुलसी जी में। और शाम के समय एक घी का दिया जरूर जलाइएगा। इस दीपक में एक सिक्का रख दीजिएगा। बाद में सिक्का को उठाकर संभाल कर रख लें, और ये सिक्का सिद्ध हो जाएगा। कहीं भी आप इस सिक्के को लेकर जाएंगे, आपको सफलता मिलने के परसेंटेज बढ़ जाएंगे।